नमस्कार। नमस्कार जी। वेलकम टू माय चैनल हनी श्वास। आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज शुरू की है नवग्रह पर। तो आज तक हमने सूरज, मंगल, चंद्र और बुध ग्रह पर हम उपाय और सारा डिटेल में बता चुके हैं। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा ओम प्रकाश शास्त्री जी का। वेलकम जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इनके जो वर्षों की तपस्या है, जो इन्होंने कुरान पढ़े हैं, जो स्टडी किया, वो सभी का आपको फायदा हो रहा है। तो शास्त्री तो ज्योतिष का है। हाँ, ज्योतिष के बारे में हाँ बात कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करना चाहेंगे। जो बृहस्पति ग्रह है, जैसे कि हम देवताओं के गुरु जी भी कहते हैं, ये देवताओं की श्रेणी में हाँ, देवताओं की श्रेणी में बृहस्पति ग्रह आता है, जो देवताओं के गुरु जी भी हैं। तो पूरी डिटेल में बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करेंगे, और आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप मत करना। और तभी क्योंकि आप कोई बात मिस ना कर दें, इसलिए आप डिटेल में सुनेंगे। तो क्योंकि शास्त्री बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं, बहुत सिंपल, और टाइम भी बताते हैं किस टाइम पर करना होगा। तो आप ये वीडियो शेयर भी कीजिए अपने जो फ्रेंड है, अपने जो रिलेटिव है, क्योंकि उनको भी ये फायदा हो सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो शास्त्री जी, बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करते हैं आज। देखो, बृहस्पति देवता भी है। हाँ जी, ग्रह भी लोग बोलते हैं, लेकिन देवता है। देवताओं के गुरु हैं तो देवता है। तो बृहस्पति जो है, अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, उच्च के हैं, अपनी राशि के हैं, मित्र राशि के हैं, या सम भी है, सम होता है न्यूट्रल, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। मैंने बहुत ऐसे लोगों के मेरे पास एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता। सारी उम्र लाभ हमारा जिनका बृहस्पति अच्छा होता है कुंडली में, अगर 16 साल की उसकी दशा आती है, 16 वर्ष, वो बहुत ज्यादा रिच हो जाता है। कईयों को मैंने कई साल पहले बता देना कि आपके बृहस्पति की दशा में आप अमीर हो जाओगे, और आप देखो वो इतने अमीर हो गए, तो वो अपने आप में विश्वास कर सकते थे कि जिनको ये हो कि कल को हम क्या अपने खाने पीने का अरेंजमेंट करेंगे और कैसे, तो ऐसा उनका सहयोग बन जाता है, योग बन जाता है उस दशा में आकर के वो अमीर हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे कोई सेल्फ बिजनेस में है, चाहे जॉब में है, चाहे वो राजनीति में है, या किसी भी क्षेत्र में, वो बहुत टॉप की पोजीशन में जाता है बृहस्पति। अगर बृहस्पति और उच्च राशि का कर्क राशि का होता है, और कहीं पर अगर ये योग चंद्र के साथ योग भी कहते हैं, तो आदमी महाराज कमाल का आदमी होता है, उसके बराबर ही नहीं हो सकता। तो क्या क्या फायदा कराता है? क्या ज्यादा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बना देता है, बिल्कुल। और आपको ऐसे योग बना करके देगा कि जो काम आपने नहीं सोचा, जैसे मिट्टी को सोना बना देता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। मिट्टी को सोना बना देता है हमारा बृहस्पति, अगर अच्छा और उच्च का हो, और 16 साल में धन दाने से संपूर्ण हो जाता है। लेकिन सबके जीवन में दशा नहीं है। जो बृहस्पति जी का उच्च का, वो कौन से मतलब व्यापार में, जो में कहाँ कामयाब होते हैं? सभी जगह। अच्छा, किसी भी फील्ड में? हाँ बिल्कुल, जिस भी फील्ड में वो बृहस्पति योग है। और जिनका बृहस्पति ठीक ना हो, उनके लिए तो भी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है। उनकी अगर किसी भी घर में है तो उसको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि वो काम होना है। लक्षण क्या है, मतलब बृहस्पति जो, मतलब इन लक्षणों से मालूम जाता है कि बृहस्पति नहीं ठीक है? जब बृहस्पति की दशा आ जाए, सब लोग खराब है, नीच का है ना, नीच का मकर राशि का होता है, तो जहाँ 10 लिखा होता है उसको मकर, या शत्रु का है, तो 16 साल उसके समझ लो ना एक किस्म से खराब चलेगी, और उसके बने बनाई चीज गांव में बिगड़ जाती है। अच्छा भला बिजनेस चल रहा है आदमी का, करोड़पति है, और धीरे धीरे उस पोजीशन पे आ जाता है कि वो मतलब खर्चा करने के लिए भी मुश्किल हो जाती है, पैसे की तंगी आ जाती है। मैंने एक घर में रामायण करने गया, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, तो रामायण का मैंने कीर्तन, आउट ऑफ सिटी था, शायद में नहीं था,
तो यहाँ से गए, तब उस जमाने में बस में जाते थे, तो वहां गया तो रात को और कोठी बड़ी सुंदर, आज भी मुझे लगता है कि ऐसी कोठी मैंने नहीं देखी। तो रात को जब कीर्तन करके वापस आए तो मुझे लग कमरे में वो ले गए जिनके रिमांड थी, तो कहने लगे शास्त्री जी आपसे एक बड़ी सीरियस बात करनी है। मैं जब बताओ, कहते मेरे पास आपको पैसे देने के लिए नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा पहले बता देते। अब उस समय मैं भी कोई इतने पोजीशन में नहीं था। मैंने कहा ये जो मेरे साथ ब्राह्मण है इनकी दक्षिणा कौन देगा, वो सभी किराया भी लगा है, और फिर वो रोने भी लग पड़ा। तो मैंने कहा फिर रामायण क्यों करवाई, यहाँ लोकल करवा देते। कहते आपकी रामायण हमने शास्त्र में देखी थी, बड़ी अच्छी आप रामायण होती है, तो इसलिए किया। तो मैं क्या पैसों का बता देते। कहते फिर आपने आना नहीं था, हमें पता आपके पैसे औरों से अलग होते हैं क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट और सारे है ना। तो मैंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को बताओ। कहता मेरा इतना बड़ा बिजनेस था, मैं बिजनेस से मैं बताऊंगा क्योंकि फिर लोगों को पता लग जाता है, आइडिया है ना, फिर हो जाता है कि हम ही है वो। तो कहता सारा ठप हो गया और मेरे रिश्तेदारों को नहीं पता, वो सोचते हैं हाँ वो अभी भी मेरे सामने है। और मैंने खाना भी जो भोग के समय जो होता है ना लंगर वगैरह वो भी अच्छा। और कहता मेरे को कुछ पैसे इन साइड से आते हैं, साधन नहीं मैं बताऊंगा, तो उनसे गुजारा चल रहा है। तो कहता टेवा, तो टेवा देखा तो 16 साल का उसका पीरियड जो खराब चल रहा था। तो ऐसे होता है और उसके बाद वो ठीक हो गया। आगे उसकी शनि की दशा, शनि अच्छा था, वो ठीक हो गया। वो इस अगर उपाय करें तो फर्क पड़ सकता है, उपाय करें तो बिल्कुल फर्क पड़ सकता है। और एक बात आप समझ लो कि अगर अच्छा बृहस्पति है फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो भी उपाय करना पड़ेगा। उपाय करेंगे। अब जैसे समझ लो आप विदेश से आए हो, है ना, आप गिफ्ट तो मुझे तभी दोगे जो मैं आपसे चाय पूछूंगा, पानी पूछूंगा, कुछ आपके सेवा करूंगा, नहीं तो आपके नमस्कार करके चले जाओगे। ऐसे स्टार आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उनको पुश करने के लिए, मजबूत करने के लिए थोड़े उपाय करो। आपका कहने का मतलब है कि अगर रिजल्ट लेना है तो भी उपाय, अगर आपका अच्छा या बराबर है बृहस्पति तो उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय कौन से हो? उपाय अगर आपका बृहस्पति कुंडली में अच्छा है, सब लोग आपको बता रहे हैं उसकी डिग्रियां, अंश जो है डिग्री होती है उसकी बॉडी, मतलब कम डिग्री की होगी तो नेचुरली बाल्यावस्था में होगा, ज्यादा बूढ़ा हो गया, यंग वो उसकी डिग्री के हिसाब से, तो रिजल्ट नहीं दे रहा। तो ऐसे पीले कपड़े, आपके तो नहीं है, मेरे पीले कपड़े जैसे आपने पहने हैं, हाँ, तो ऐसे पीले वस्त्र पहने और पीले रंग की बेडशीट, ये सोफे पे भी पीले, आप कारपेट पीले रंग का कर सकते हो। जो पर्दे हैं आजकल तो गाड़ी भी पीले रंग की मिल जाती है, लाइट कलर की ले सकते हो। आजकल तो शूज भी येलो कलर के। और सबसे बड़ी बात है पीले रंग की दाल खाओ। अच्छा, पीले रंग की दाल खाओ। सब्जियां और दान में क्या कर सकते हैं, मतलब पीले नहीं, इसमें अगर आपको अच्छा तो क्या हो, फिर दान नहीं करना। अच्छा जी, फिर तो आपको उपाय करने अच्छे से अच्छे का कुछ, एक तो एक खाने पीने की चीजें, पीला रंग का प्रयोग करो। हाँ, और एक उपाय मैंने लोगों से किया तो मैंने ही है, लेकिन किसी का विदेश से रिफ्यूज हो गया वीजा, तो मैं वहां से शुरू करता हूँ। तो मेरे को किसी ने चंडीगढ़ में ये बताया था कि शास्त्री जी आप विद्वान हो तो ऐसे ऐसे उसको ना प्रतिष्ठित करना पड़ता है, जो मैंने चीज बतानी है। अच्छा, तो ब्राह्मण जो जानकार हो मैंने किया है, बताइए आपको। लेकिन आपका कोई जिसने प्रैक्टिकली किया हो वो ये उपाय बड़ा अच्छा है। पीले रंग का रुमाल, अच्छा जी, और रेशमी रुमाल होना चाहिए, ठीक है, वो उसका नहीं होना चाहिए जो, चलो ठीक है, रेशमी रुमाल, उसको पीकू भी रेशमी धागे से कराओ, लेकिन जो उसको चारों तरफ से पीकू करे उसको बोलो थुक से नहीं हो बताए, और वो पानी साफ रख ले, क्योंकि मैं जब रुमाल बनाता था तो मैं ऐसे करता था। फिर शुक्र पक्ष के किसी भी बृहस्पति के दिन जहाँ अच्छा योग बनता हो, कई योग बसंत पंचमी पर भी बनता है, और भी जैसे दिवाली, दशहरा, बसंत पंचमी, अक्षय, तो इनके ऊपर या कोई अच्छा योग हो जो बृहस्पति के साथ हो, है ना, तो उस दिन आप सुबह के समय ये पीला रुमाल ले लो, पीपल होता है ना, पीपल, हाँ जी हाँ जी, उसके पत्ते जब निकलते हैं ना तो लाल लाल, हाँ जी हाँ जी, लेकिन जब सेकंड स्टेज आती है तो पीले पीले हो जाते हैं, और थर्ड स्टेज हरे।
लेकिन लास्ट स्टेज में भी पीले होकर गिरते हैं, वो वाले नहीं, सेकंड स्टेज वाले। ठीक है। आप कभी पीपल का पेड़ देखा है ना, वो एक पत्ता उसके ऊपर, रुमाल के ऊपर एक पत्ता तोड़कर ऊपर ना। हाँ। अच्छा, फिर मांग के लाने हैं उनसे। अच्छा, जिसका पेड़ है, शूज खोल देने। पीपल ब्रह्मा का स्वरूप भी है। हम तो हे ब्रह्मदेव, हमें पीपल के पत्ता चाहिए। अच्छा, तो आप कृपा करके हमें पत्ता दो, है ना। फिर वो पीपल का पत्ता लाओ, उसके ऊपर ओरिजिनल केसर, केसर ओरिजिनल, डुप्लीकेट वाला नहीं। ओरिजिनल थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा केसर, पीले फूल हर सीजन में मिल जाते हैं। और ये चीजें जो है, और पीला ही टिक्का। अच्छा, फिर इसकी प्रतिष्ठा होती है। अब वो मंत्र हम यहाँ नहीं आपको बता सकते। आपके जो भी पंडित जी हैं उनसे आप बनवाइए, आप जैसे मर्जी करिए, या ऐसे भी रख लीजिए बिना मंत्र। नहीं रखना नहीं, इसको फोल्ड करना है उसी दिन, और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के आपको प्रे करनी है, ब्रह्मा जी के मंत्रों के साथ, बृहस्पति के मंत्रों के साथ, और परमात्मा के मंत्रों के साथ, के वो पावर उसमें आए। ये केवल हमने उपाय नहीं बता रहा है। मेरे पास अभी भी शायद 1-2 रुमाल होंगे कहीं रखे हुए होंगे। उसके बाद ना योग नहीं बनता शर्मा जी। जब भगवान की कृपा होती है, पहले मैं बनाता था और किसी का विदेश का नहीं बना था जो मैं बात की, और उसके स्टार भी मैंने देखे रिफ्यूज हो गया था। तो मैंने कहा इतने से इतने समय के बीच में आना, तो मैंने रुमाल दिया, उसका वीजा लग गया। पहले तो वो कहता था आपको गिफ्ट दूंगा, पैसे भी नहीं कुछ भी दिए। मैंने 1 रुपया शायद उस वक्त दिया था। मैं कहता जब बन जाएगा, और बाद में पता नहीं इस दुनिया में वो शायद है भी नहीं अभी। तो चलो पिछले जन्म का उसका हिसाब था। तो ऐसे मैंने कईयों को वो रुमाल दिए। अच्छा, और उनके जो भी काम थे वो बने। ये पंडित जी हो सकता ना, पंडित जी कराए बिल्कुल। जा अपने आप भी ये सिंपल 5 चीजें ले जाओ, और ब्रह्मा जो पीपल हो कहीं मंदिर के पास, वहां बैठ जाओ आसन। नहीं रखना नहीं, वहां जाकर के आपको प्रे करनी है, प्रार्थना करनी, और पीले रंग का प्रसाद भी लेके जाना, जो भोग लगाना, और अपने आप भी लेके आना। भोग आप अपने आप ही लगाओगे ब्रह्मा जी को, क्योंकि ब्रह्मा जी की कृपा से ये रुमाल बनेगा। और उनका फिर उसको फोल्ड कर लो अच्छी तरह से, फोल्ड करके वहां लेके जाओ किसी ऐसे पॉलिथीन में जो साफ हो, और वहां जाकर के पीले रंग का धागा लपेट लो उसके ऊपर। फिर उसकी पूजा प्रतिष्ठा विधिवत अगर करोगे तो वो रुमाल आपका फॉरएवर इसलिए रहेगा, क्योंकि पॉलिथीन जो लॉक वाले होते हैं ना, उसमें रख लो। अच्छा, वो अपने पास रखना चाहिए। वो अपने पास है। आप एक दफा वहां जाकर प्रार्थना करके वो विधि वैसी है। तो मेरे को किसी महापुरुष ने, चंडीगढ़ कथा करने गया था, तो मेरे को भी किसी ने बताई, हमने आज आपको बता दी। और बड़े सालों के बाद हमने ये ऐसे किसी ब्लॉग में बता रहे हैं, बताते नहीं, आज वैसे ही मन में आया कि बता दो। तो वो चीजें आप करो, और ये रुमाल सदा रखो, और इसको शुद्ध रखो। आप पॉकेट में कहीं जा रहे हो, समय कोई काम से साथ रखना, मतलब जब कोई काम नहीं बन रहा, उसे साथ लेकर जाओ। कोई बिजनेसमैन है तो ऊपर रख लो। अच्छा, कोई इंटरव्यू देने रखते हैं, इसमें और तो कोई चीज नहीं है। आप कह सकते हो मेरा पीले रंग का स्कैन ही करेगा, है ना। तो नॉन वेज वगैरह मत खाओ, फिर इसको लेकर के भी जाओगे नॉन वेज खाने। जहाँ पर आपका काम है वहां उसे साथ रखें तो आपके सभी काम बन जाएंगे। बिल्कुल 101% बनेंगे जी, अगर आपने विधि पूर्व के बनाया होगा। और मेरे पास आज है नहीं, तो इस नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसके अलावा और उपाय, और इसके ये तो मैंने बृहस्पति का उपाय। अब दूसरा लेते हैं टॉपिक, जिनके काम नहीं बनते हैं, बृहस्पति डिस्टर्ब है, नीच का है, तो उनको पीले रंग छोड़ देने। जैसे मैंने आपके तो लाइट भी नहीं है, उससे भी लाइट है, मेरे तो पीले, तो ऐसे रंग छोड़ दो। पीले रंग की येलो बीन्स, जिसको चने की दाल कहते हैं, वो खाना छोड़ दो। बेसन है, कोई येलो कलर का बहुत ज्यादा लंबा प्रोग्राम है, जैसे येलो पाउडर है, हल्दी भी बोलते हैं, येलो पाउडर ही बोलते हैं हल्दी को इंग्लिश में। तो हल्दी भी कम से कम डालो सब्जी में, तो ज्यादा से ज्यादा नहीं, क्योंकि हल्दी तो डालनी पड़नी है, सब्जी की बनती तभी है। लेकिन पीली चीजें बिल्कुल कम कर दो। जिनको मतलब बृहस्पति खराब है वो येलो कलर भी ना यूज करें, और चने की दाल वगैरह कम खाएं। अब लोग कहते हैं कि जी देखो वो चने की दाल, जोशी पता नहीं कैसे कहते, पीली दाल खाओ, पीली चीजें। अब आपका बृहस्पति डिस्टर्ब है, ऊपर से पीली चीजें खा रहे हो तो वो और डिस्टर्ब करेगा।
मैंने सोशल मीडिया पर बहुत ऐसे लोगों को देखा, और कई लोग तो ऐसे बता देते हैं कि केले के इसमें कोई दान वगैरह भी कर सकते हो बृहस्पति के ग्रह में, अगर मतलब बृहस्पति डिस्टर्ब है, खराब है या ठीक है, इसको दान भी है, इसमें दान पुण्य कोई? हाँ, पीले रंग की चीजें, चने की दाल हो गई, जैसे चने की दाल हो गई, पीली मिठाई हो गई, पीले फल हो गए, पीली चीजें हो गई, मंदिर में दे सकते हो। स्थायी बृहस्पति कंटिन्यू। अच्छा जी, जिनका ठीक है उनका, जिनका खराब है वो भी कर सकते हैं दोनों चीजें, ये दान तो खराब वाले। अच्छा, सही वाला उनका तो पार्ट पहले ही बता दिया। ये स्थायी, स्थायी बृहस्पति करने। हाँ, स्थायी बृहस्पति लगातार पीले रंग की चीजें, किसी भी जिस धर्म स्थान को मानते हो वहां मिठाई दो। स्थायी वीरवार जितने लोग आते हैं सभी धर्म स्थानों में मिठाई दे दो, फल दे दो पीले रंग के, है ना, पीले रंग की और कई चीजें हैं। तो ये स्थायी वीरवार लगातार कंटिन्यू करते हैं। महीने में 4 वीरवार आते हैं, 6 महीने से ऊपर लग जाए। तो इसका टाइम क्या है? जैसे आप टाइम बताते हैं, किस वक्त हमें दान करना है? आपका अच्छा है बृहस्पति तब भी, अगर आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है तब भी सुबह का समय है। अच्छा, क्या मतलब? सुबह के समय आप इनका बीज मंत्र कर सकते हो या ये उपाय कर सकते हो। अच्छा, ठीक है ना, सुबह के समय। और इसके लिए आप लक्ष्मी नारायण भगवान की आप प्रार्थना कर सकते हो। लक्ष्मी नारायण भगवान मतलब अपने धार्मिक स्थल पर जो पीले रंग की जो दाल, चने की दाल, ऐसे भी दान कर सकते हैं। बिल्कुल, मिठाई भी दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। मतलब अगर दाल ही से आपको याद, जैसे बेसन वगैरह, लंगर वगैरह हो, बेसन वगैरह वो भी दान को पीले रंग का हो गया। जैसे पीले रंग की चने की दाल है, अच्छा, इसको भिगो दो। आप भिगो करके वो थोड़ी ना नरम हो जाती है, तो जो चींटियां होती है ना, कसाई वीरवार वहां डालो। अच्छा, चींटियों को। अच्छा, ठीक है, साई वीरवार। अच्छा, लगातार ये तो सुबह के समय। और ये ध्यान रहे कि 27 के 28 नहीं होने चाहिए। अच्छा, इनके कई लोग फिर लगे रहते हैं, उनको याद ही रहता है, कॉपी पर टिक करते रहो, अपने मोबाइल में टिक करते रहो, कहीं भी टिक करते रहो कि स्थायी करने हैं तो स्थायी ही करने हैं, 28 माने ही करना है। अच्छा जी, ये तो अच्छा उपाय है, आसान भी है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें किसी चीजों को भी दान, ये भी आसान है। कोई मंदिर में दान या धार्मिक स्थल पर आप जिस धर्म को मानते हैं वहाँ आप दान करो, तो ये तो काफी अच्छा। बिल्कुल बड़े सिंपल उपाय है। मिठाई दो, लड्डू दो, पीले रंग के होते हैं, साई वीरवार लड्डू दो, धर्म स्थान में दे आओ, कहीं चढ़ा के आ जाओ, तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। और कुछ और भी है, हाँ बता दिए। गाय का घी। अच्छा, हाँ, येलो कलर का होता है, हाँ, उसका तो वो देसी घी गाय का जो है, आप 1 kg ले लो या ½ kg। धार्मिक स्थल पर नहीं, वो लेना है, और उसकी जोत जो है दीपक, अच्छा, स्थायी वीरवार लगातार अपने रूम में जलाओ। अच्छा, ये दोनों जने कर सकते हैं। अच्छा, जिनका ठीक है, रिजल्ट नहीं आ रहा वो भी, जिनका ठीक नहीं है वो भी, लेकिन गाय के घी का होता है। उनका पीले रंग का घी होता है ना, विदेशों में तो होती गाय का है, तो यहाँ हमारे देश में भी बृहस्पतिवार को दिया जलाना है, सुबह के समय। अच्छा, इसमें प्रश्न होता है कि घर वाले, कई बार कोई जॉब पे जाता है तो उसके ब्लड रिलेशन का जो उसका रिश्ता हो। अब ये किसी धर्म से भी नहीं है भाई, ये तो गाय का घी सभी यूज करते हैं, यूज करते हैं। और सभी लोग अपने जिसको भी इष्ट को आप मानते हो, जिसकी भी आप प्रे करते हो, आप गाय के घी का कर लो। वो बांटने वाली चीजें भी कोई भी अपने धर्म स्थान में कर सकता है, और ये भी खाने गाय और बेसन वगैरह, लड्डू वगैरह पीले रंग के ही होते हैं। और दीपक भी अपने घर में जलाओगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो वाइब्रेशन ठीक होगा, और अपने इष्ट को जिसको भी आप मानते हो उसके आगे आप शास्त्र जिनका अच्छा बृहस्पति, वो भी दान, मिठाई वाला दान पीले रंग नहीं, उनको तो यूज करना है ज्यादा। अच्छा, उनको यूज ज्यादा करना है, उनको आप खुद खाना है, तो जिनको नहीं उनको उन्होंने खिलाना है, मतलब ये बात है। नहीं, आपका तो ठीक है ना, मेरा तो ठीक है, मेरे पास इसलिए मैं आपको जयराम जी की करके चला जाता हूँ। नमस्कार जी, क्योंकि उपाय मैं बताता रहता हूँ। अब तो लोगों के घर में जाने से ये होता है कि लोग देखते रहते हैं ब्लॉग, और वो कोई उपाय नहीं दिमाग में नहीं। ये काफी देखो, मैंने आसान बढ़िया और आसान उपाय बताए। तो चींटियों वाला बहुत आसान आपने बता दिया, ये रुमाल वाला, चींटियों वाला और गाय के घी वाला। गाय के घी वाला तो बहुत शानदार उपाय है। अब ये तो कहीं जाना भी नहीं, घर में करना। बिल्कुल।
और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर जरूर करना, किसी को फायदा हो जाएगा, आपका कुछ नहीं जाता। और हमारे चैनल पर कमेंट करके बताया भी करो कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है। और ये भी अगर कोई आपको शंका है तो कमेंट करके बता दो कि भाई इसको थोड़ा और बताओ। अगर किसी उपाय के बारे में आप क्लियर नहीं हो पाते भी हमने क्या बताया, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और कोई आपका क्वेश्चन हो तो भी उसका जवाब दिया जाएगा। तो शास्त्री, अब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। और विदा लेते हैं शास्त्री जी। बिल्कुल, नमस्कार जी। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।